ओके गाइस, आई थिंक वी शुड बिगिन। लास्ट सेशन में आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मैंने दिया था कि हाउ टू स्टार्ट योर क्लाउड जर्नी। सो 30 days of Google Cloud is a flagship event of Google which falls under Career Readiness Google Cloud Program। ये क्लाउड एजुकेशन प्रोग्राम है जो गूगल ही चलाता है। ये एक एनुअल इवेंट होता है इनका। तो इसमें आप लोगों को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है टू द क्लाउड कंसोल। जिस मतलब क्लाउड का कंसोल होता है, तो उसका आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज़ करने को मिलता है ड्यूरिंग। आप उसमें फिर आपको पूरा वो सिखाते हैं। लैब्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैब्स होती हैं जिसमें आपको रिसोर्सेज बनाने होते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। हर लैब का अपना अपना एक अलग अलग यूज़ होता है और अपना अलग अलग एक उनका टारगेट होता है। ठीक है, ये एक बेसिक था कि व्हाट इज़ 30 days ऑफ गूगल क्लाउड। अब इस 30 days ऑफ गूगल क्लाउड के बाद आप लोग क्लाउड ईडीयू प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाते हो। वो लोग पूछते हैं, एक मेल आता है ऑफिशियल गूगल क्लाउड ईडीयू से। गूगल क्लाउड ईडीयू ही प्रोग्राम का नाम होता है, उसी से एक मेल आता है, ऑफिशियल मेल आता है कि आप क्या क्लाउड रेडीनेस प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हो। आप सिर्फ येस करना होता है, एक फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद वो आपको एक क्लाउड रेडीनेस का सेक्शन होता है कोर्सेरा पे। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों को कॉलेज से मिला था JIIT से, वैसे ही क्लाउड ईडीयू का अपना एक सब सेक्शन बन के तैयार होता है। उसमें आपको 6 कोर्सेज को अराउंड 6 कोर्सेज होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। वो कोर्सेज आपको सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस में काम आते हैं। गूगल का एक मीडियम लेवल एग्जाम होता है सर्टिफिकेशन का। ऑडियो इज माय is there any issue with the audio? Okay, okay, okay. उसके बाद एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है, जो गूगल सर्टिफाइड होता है। वो आपको उसके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं थ्रू दैट कोर्सेज। देन उसके बाद अगर आप इसी के थ्रू कंटिन्यू करते हो, देन स्टूडेंट्स के लिए उस एग्जाम पे 50% ऑफ का कूपन होता है। यू विल गेट अ कूपन of worth 50% off on that exam if you complete all that courses on the courses on the Coursera and all the labs on the Quick Labs. So ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी जर्नी यहाँ से एज अ क्लाउड इंजीनियर स्टार्ट कर सकते हो। मैंने लास्ट इवेंट में बताया था, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत नया टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है and companies are shifting their resources on cloud. So I am from a remote area. इन 30 days ऑफ गूगल क्लाउड में एनरोल करने से पहले आपको एक ईमेल अकाउंट चाहिएगा। और उसके बाद अगर आपका फ्रेश ईमेल अकाउंट है, देन द सेकेंड स्टेप इज टू क्रिएट अ क्विक लैब अकाउंट। इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू गाइस? Okay, this is your quick labs. Now select join. Now sign in with Google. I have created a new Gmail account myself because last year I had completed all the tracks. So let's go ahead. Now your account has been created on Quick Labs. Go to profile and make your profile public because you will need that URL, your profile's URL in the form. So ये रहा आपका प्रोफाइल का URL. Now copying this. Now click on the URL that I have posted on the chat box.
If you have clicked on the URL, you can see my same profile window like this. Now the form for the enrollment in 30 days of Google Cloud has been shut down for temporarily because of the traffic. अभी कॉलेजेस के अकॉर्डिंग स्लॉट्स दे दिए गए हैं हम लोगों को, उसी के टाइम स्लॉट में आप लोग कल एनरोल कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, यहाँ फॉर्म आ रहा था, बट यहाँ से फॉर्म हटा दिया गया है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से अब आप हर इंस्टीट्यूट को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट अलॉट हुआ है। हम लोगों का टाइम स्लॉट है 23 सितंबर फ्रॉम 9 to 10। तो आप लोगों को कल सुबह 9 to 10 में रजिस्टर करना होगा। Still, I will share the form link. See, I have copied that earlier. I have posted the Google form link in the chat box. So you guys see that it is showing. Yes. Thank you so much for your interest in enrolling in 30 days of Google Cloud. So if you find this in your web page, so don't worry, seats limited हैं बट बहुत है। और आप लोग रजिस्टर करो, कल सुबह 9 बजे से 10 बजे का हम लोगों का टाइम स्लॉट है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम लोगों को सीट्स नहीं मिलेंगी। रजिस्टर मैं आपको करके दिखा नहीं सकता हूँ, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक छोटी सी लैब करके दिखाता हूँ कि हाउ डू यू परफॉर्म लैब्स इन गूगल क्लाउड। क्रेडिट्स आपको बहुत मिलते हैं, बहुत क्रेडिट्स मिलते हैं, इनफ क्रेडिट्स होते हैं कि आप हर लैब 2 बार कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि क्रेडिट्स लेने के लिए आपको एक लैब करनी होती है। Is there any credits for these clubs? What are you asking, Aryan? I'm not able to understand your question. Aryan, I am waiting for your question. Okay. Move ahead. I will show you a lab by doing my personal account. So how do you perform a lab in Quick Labs? Okay. First of all, just click Start the lab. Now, there is a time limit for every lab. Like just after starting, you can see that my time has been started. Now, what are these things? What is this username? What is this password? Or what is this GCP project ID? To open your console, that is your Google Cloud console, just click open link in incognito window. Are you guys able to see my window? Look, it is the same ID that is here, same username. You can see that. So it is your login credential basically. Copy your
password. Now, this is your Cloud Console. Scroll down to your lab. Do some questions like answer the following multiple. This builds a temporary environment in Google Cloud. What we done? Any answers? How we build a temporary environment in Google Cloud? Any answers? Yes, Arminder. By starting our lab. So hello, Ishan. Just start the lab. Ishan, Yes, Soumya. your console is not visible. Oh, okay. Let me check. What's the problem? Okay. Just give me a minute. Just give me 1 minute. Is it visible now? Is my console visible to you guys now? Okay. So next is when the timer reaches at 0, you will lose your contacts to your you will lose your access to your temporary cloud. What will be the answer? Yes, you will lose your access to your Google Cloud Console or to and to all the resources that you will create in the lab. So actually, this lab does not track your score, but most of the labs में यहाँ पे tasks होते हैं. उनके पर टास्क से आपको पॉइंट्स मिलते हैं. वो आपको यहाँ पे एक बार बना हुआ आता है. उस बार में आप अपना चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना हुआ है. यूजुअली आपको 100% करना होता है, तभी आपकी लैब एज अ सक्सेस मानी जाती है. सो आंसर दैट ट्रू. In order to receive completion credit for a lab that has been tracking, you must complete the required hands-on lab activities. Just as I mentioned earlier, आपको सारी activities complete करनी होती हैं. So it's true. Now let me give a brief details about the console. We can do that questions. That's not a big deal. Now you can create your resources either by GUI like this. I guess in this lab we are not allowed to create resources. This is a free lab, so maybe this, and this is the terminal for dcloud is the command line interface for your terminal. So this is how you should have you can do your labs. Okay, I believe, like I told you earlier, copy your username, that is this, then your password, next, accept all the terms and conditions. Now what field is not on the left panel? Like this left panel, we don't have our system admin. So this is just a brief detail about how you should complete your lab. Okay, so we have 2 tracks every year. We have 2 tracks. First is your cloud engineering track. Second is your AI ML track. The cloud engineering track basically deals with the how you should create resources. It is related to how to create resources on Google Cloud platform. Architecturing, basically architecturing, how one organization can move their resources from their on-premises data centers to Google Cloud. Now, second is ML and AI track.
don't get confused that you may require any ML or AI prior knowledge for these tracks. These tracks just show you how you can build AI and ML based applications on Google Cloud. Okay guys, so don't get any confusion by the name. Its name is ML and AI track obviously, but don't get worried that you may require any prior knowledge of that. As you guys can see, is my screen visible? Okay, so as you can see, there are two tracks: Cloud 1 engineering track and track 2 data science and machine learning track. Now the first quest, yani the first skill batch will be same in both the tracks: getting started, create and manage cloud resources, getting started, create and manage cloud resources. The first skill batch will be same for both the tracks. Now ठीक है कि मतलब चलो अब सबको पढ़ाई का तो मिल गया, बट उससे ज़्यादा क्या मिलेगा? सो you guys have swags. You guys will win some cool stuffs if you go here. Prices, yeah. Look, if you complete only one track, any of one track, you will get a t-shirt and a sticker pack. But if you complete both the tracks, you will get a t-shirt, a laptop bag, a zipper and a sticker packet. Now in personal opinion, आप लोग दोनों ट्रैक्स कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैब्स में मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स में लैब्स कॉमन हो जाती हैं. मतलब जब आप ML का कोई भी ट्रैक करोगे, क्लाउड इंजीनियरिंग, बीट योर क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक और योर ML एंड डेटा साइंस ट्रैक, उनके हर स्किल बैच में अराउंड 6 to 7 लैब्स होती हैं और आपको हर ट्रैक में 6 स्किल बैच लेने हैं. तो उनमें हम हर बार कुछ ना कुछ लैब्स कॉमन होती हैं. तो आप लोग ट्राई करना कि आप लोग दोनों ट्रैक्स कर सकते हो. ठीक है, ये बहुत अच्छा एक पार्ट रहता है कि आप लैब्स कॉमन हो जाती हैं. सिंगल ट्रैक करने पे भी स्वैग्स हैं, बट दोनों ट्रैक्स करने पे स्वैग्स बेटर हैं और मच बेटर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. मतलब लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है. टिल नाउ डू यू गाइज हैव एनी डाउट? Any FAQ or any question? We have question from Preetpal. Okay, when and how we select the tracks? जब आप फॉर्म भरोगे, जब भी मतलब फॉर्म ओपन होगा, वो आपसे पूछेगा कि आपको किस ट्रैक में जाना है. तो वो आप उसमें डाल सकते हो कि आपको क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक में जाना है या फिर आपको डेटा एंड मशीन लर्निंग में जाना है. तो आप वहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको कौन से ट्रैक में जाना है. What's the limit of participants? Look, it is an event which is conducted all over India, so we have a limit of 50,000 participants. And believe me, बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं ये. So you don't have to worry कि मतलब हमको चांस नहीं मिलेगा. बस कल मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कल स्लॉट खुलेगा from 9 to 10 in the morning. What level of ML will be taught? Like how deep? Look, what I told you, ML will not be taught. How you build a application on Google Cloud using which uses ML, that will be taught in that track. Like कि आपको कोई application बनानी है जो ML का use करती है on Google Cloud. Like we have Jupyter. If you guys know about like ML, we have Jupyter platform के बारे में आप सबने सुना होगा, NumPy. So उसमें आपको वो सिखाया जाता है कि how to build a ML application on Google Cloud. My college don't have any DSC group. Am I eligible? Yes, you are eligible. Just select our college or any college do you want to connect. आप अप्लाई कर सकते हो. द ओनली कंडीशन इज दैट यू शुड बी ग्रेटर देन 18 years, older than 18 years. Which track you suggest you suggest us to complete first? Like it totally depends on you guys, which track you are interested in.
बेसिक जो ट्रैक, दोनों ट्रैक्स में जो फर्स्ट स्किल बैच होता है वो बेसिक्स आपको बता देता है कि आपको कैसे एप्लीकेशंस या रिसोर्सेज बनाने होते हैं। उसके बाद क्या होता है क्लाउड इंजीनियरिंग में, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था, आयास, पास और सास के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक मेन फोकस करता है फिर पास पे, दैट इंक्लूड्स योर ऐप इंजन एंड फॉर माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन Kubernetes. That I think everyone knows about Kubernetes. It is the platform. It is a fully managed service which is used to orchestrate your clusters. Yeah, Chirag, we have the same timings for everyone, whether it's 128 or 62. Shriyut, if I am pronouncing your name right. What if I want to go for both tracks? Yes, you can go for both tracks. Last year, I have also completed both the tracks. Shivi, you mentioned about Coursera too. First, we learn there and then perform the labs on Quick Labs. Just confused with procedure. No. First, you enroll in 30 days of Google Cloud. Complete the track. After that, you will be enrolled in the Coursera series. When you complete the Coursera series, you guys can apply for a coupon, which is only for the students. After that, you can go for examination. How many hours will we have to dedicate it towards dedicated towards it daily? Actually, it depends on you कि आप लोग कितनी जल्दी लैब कर सकते हो, ठीक है। बट यूजुअली लैब्स, एक लैब को करने में आपको 25 to 20 मिनट्स लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अगर आपका एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, स्मूथ इंटरनेट कनेक्शन है, तो आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, इसमें पार्ट, आपके क्वेश्चन से मेरे को एक चीज़ और याद आई। एंड में कुछ स्किल्स के एंड में चैलेंज लैब्स होती हैं। चैलेंज लैब्स बेसिकली आपको ये इसलिए होते हैं, वो जैसे कि आप लोगों ने जो सीखा है उनसे पहली वाली लैब्स में, वो एक उसका एग्जाम टाइप होता है। जो भी रिसोर्सेज आपने पहले सीखे हैं वो उसको टेस्ट करने के लिए होती है। तो ट्राई टू डू दैट लैब ऑन योर ओन, बट अगर आपसे नहीं होती है तो यू कैन आस्क फॉर हेल्प। ओके, please can you tell, do we have to update something on console as well? Yeah, I told that earlier, we don't have to update anything on the console, and you have to use the resources which are required in lab. Like अगर आप लोग resources, extra resources use करते हो तो आपका क्विक लैब अकाउंट भी बैन हो सकता है। So don't go for that. Concentrate on your lab. Yeah, eligibility criteria वही 18 years older होने चाहिए, and एक आप GDSC प्लेटफॉर्म को का फैसिलिटेटर होना चाहिए। Aditya Jain is asking which track would be easier and short if someone is starting from scratch with no knowledge. Just in my opinion, like मैंने स्टार्ट किया था क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक से, ठीक है। बट शॉर्ट ट्रैक होता है AIML वाला, क्योंकि उसमें आपको कुछ एप्लीकेशन बिल्ड नहीं करनी होती है, सिर्फ रिसोर्सेज का यूज करना होता है, तो खत्म वो जल्दी होता है। बट क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, क्योंकि क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक्स आपका डेवऑप्स, अगर आप लोगों ने सुना हो, डेवऑप्स होता है, डेवऑप्स इंजीनियर का होता है, एक डेवऑप्स इंजीनियर एक फील्ड होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने सुना है कि क्लस्टर और सॉरी कि क्यूबरनेटीज, डॉकर वगैरह हम सब सुनते हैं। ऐप इंजन जो कि एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, वो उसके लिए होता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो या जल्दी स्वैग्स के लिए ख़त्म करना चाहते हो। नॉलेज के लिए क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक ज़्यादा सही होता है। कैन BSc CSc, या ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप लोग क्या करते हो। मतलब आप लोग अगर BBA भी करते हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इट्स लाइक दैट। Yeah, I'm turning 18 in January, I told you. How many labs are there?
Actually, I don't have a total count of the labs, but it is around 30 to 40 labs, I guess. That's what I was coming to Sarishan. Sarishan would be a real learning experience. Yeah, it will be a real learning experience if you do your lab seriously. Like बहुत लोग होते हैं जो लैब सीरियसली नहीं करते हैं, बस कंट्रोल से कंट्रोल भी. बट अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लैब में एक्चुअली हो क्या रहा है. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. मेरे को भी टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं आता था. आई हैवंट डन एनी वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट. आई हैवंट डन एनीथिंग. इवन आई एम नॉट गुड विद कोडिंग टू. बट मैंने यहीं से स्टार्ट किया. मेरे को कोई प्रायर नॉलेज नहीं थी. मैंने यहीं से सीखना शुरू किया. मैंने पहले 30 डेज क्लाउड किया, फिर मैंने उसमें क्लाउड ईडीयू में एनरोल हुआ मैं. उसके बाद मैंने कोर्सेरा के कोर्सेज करे. आई प्रिपेयर्ड फॉर लाइक 2 to 3 months. And now I am a Google certified associate cloud engineer. And to be honest, I am preparing to be professional. All fingers crossed. Matlab, I am preparing for professional. So it is a great platform to start learning. Okay. So if you guys wonder like कि मैंने तो अभी तक कोडिंग का सी भी नहीं किया है और ना मेरे को कुछ पता है कि तो मैं कैसे करूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से स्टार्ट करने का. क्लाउड इंजीनियर्स आर एक्चुअली रिक्वायरमेंट फॉर क्लाउड इंजीनियर्स आर वेरी हाई दीज डेज. मतलब ओपनिंग्स ज़्यादा हैं और एप्लीकेशंस कम है इन अ कंट्री लाइक इंडिया. कि मतलब पहले ही ऐसा होगा जहाँ पे एप्लीकेशंस कम है और ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा है. ओके सर, इन केस ऑफ queries we can contact you. Yeah, I am available like 24/7. सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो. वी हैव also created WhatsApp groups for that. I will be sharing the link super soon. Yeah, yes, as Aditya mentioned, after associate level exam, there are 7 professional cloud examinations. Okay. Actually, Vanshika, this is the best time you can learn this technology, because सेकेंड ईयर में आते आते आपके सब्जेक्ट्स भी बढ़ जाएंगे और आप मतलब डीएससी सबने करते ही हैं तो आप उसमें भी इंडल्ज हो जाओगे. तो फर्स्ट ईयर इज द बेस्ट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल. So yes, it is a great time to for you for first year students to learn. Yeah, you have to fill the form tomorrow from 9 a.m. onwards to 10 a.m. Yeah, Abhya, if I'm pronouncing your name correctly, but you can ask any question if you want. Yes, Praveen, it's from 9 a.m. to 10 a.m. tomorrow. Okay, so any further questions? Sir, will the activities be related to concept of cloud only? Yeah, they are totally related to cloud. Just like I mentioned earlier, DevOps एक फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग होती है. तो अगर आप क्लाउड इंजीनियरिंग ट्रैक चुनते हो तो आप लोग DevOps इंजीनियर के लिए भी जा सकते हो फॉर जॉब प्रोफाइल्स लाइक DevOps. एंड मेनी ऑफ द MNCs come to our college also for DevOps engineer. Deepthi Jan is asking, I joined late, how to fill the form? Is there any link? Yes, there is a link to a form, but form is not open for right now. कॉलेज के हिसाब से हर कॉलेज को स्लॉट मिला हुआ है, उसी के हिसाब से आप लोग फॉर्म भर सकते हो. सो आवर slot for filling the form is 9 to 10 a.m. I did not understand the cloud console, Google console part. What did you not understand in that? Like, actually, I have closed that.
No. Yeah, here is our console. So let me change it. Abhya, can you tell me that what you not understood in the cloud console? Yes, this is your console. From here you can access your terminal. Okay, here by from this side you can access any of the resources by using GUI, Compute Engine, which is part of your infrastructure as a service, Kubernetes engine, which is part of like cluster orchestration, neither part of IaaS or not PaaS. It is not a cloud functions, which is your software serverless computing, App Engine, that is your platform as a service, cloud storage, which is your storage as a service, databases, all the big table like Spanner, SQL, networking, monitoring operations, that is now called operations, stack driver to operations, big data, and your AI platforms. This is your AI platform. I do not have sufficient permission to view this page. Okay. Actually, Arman, we don't have a clear cut idea about that because अभी प्रोसेस चेंज हुआ है, लाइक 2 घंटे पहले ही उन लोगों ने प्रोसेस चेंज किया है. सो वी डोंट हैव कि मतलब कि 10 बजे के बाद कैसे होगा कि हम लोगों का स्लॉट निकल जाएगा. तो यही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 9 बजे से आप लोगों की क्लासेस भी होती हैं, ठीक है. तो उठो, एक फॉर्म भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फॉर्म भरो, ठीक है. Okay, what will the actually duration depends on different kinds of lab. Like every lab has a different duration. Let me show you. Mm. Is my screen visible to you guys? Okay, so you can see that every lab has its own duration. Like it's for 30 minutes, it's for 40 minutes, 45 minutes, 30 minutes again, then it's for 1 hour. Like every lab has its own timing. You can see that I have done many labs, so you guys are in safe hand as a facilitator. So every lab has its own timing. We, many people are having console doubt. Please repeat. What are your doubts regarding console? For Asmeet, and I would like to repeat it for everyone. You can either access the link from this website that I'm posting now. लिंक आपको यहाँ से भी मिल सकता है, और अगर आपको बाकी आप लोग कनेक्टेड रहिए, ठीक है. तो आप लोगों को व्हाट्सएप वगैरह पे भी हम लोग पोस्टेड रखेंगे इवेंट से लेके. So what is the work of associate cloud engineer?
क्लाउड इंजीनियर, एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर का काम होता है कि जो आपका कंसोल है, जैसे आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना डेटाबेस या फिर अपने रिसोर्सेज क्लाउड पे होस्ट कर रखे हैं, तो क्लाउड एसोसिएट इंजीनियर का काम होता है कि उन रिसोर्सेज को डे टू डे चेक करना, उनको मेंटेन रखना, कोई ग्लिच आ रहा है तो उसको देखना। ये काम होता है एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर का। Okay. Okay, any further questions? Yeah, we will share the recording of this event, so you can watch it later also. Rishabh is asking, sir, I am a bit confused. I am keen to learn algorithms, AI, ML. So will joining this club will help me in expanding my knowledge about AI? Look, first of all, it's not a club, it's an event. Okay. और मतलब मैंने पहले भी बताया था, जो डेटा साइंस और एमएल वाला ट्रैक है वो आपको एमएल और एआई सीखने में मदद नहीं करता है, वो आपको ये बताता है कि हाउ यू कैन बिल्ड योर एआई और एमएल एप्लीकेशन ऑन गूगल क्लाउड। ओके, वी ऑल नो दैट कि एमएल के लिए बहुत हाई आपको जीपीयू रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो अब वर्कलोड डिपेंड करता है आपके वर्कलोड पे, आपको हाई जीपीयूज रिक्वायर्ड होते हैं। तो लोग क्लाउड इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो लोग अपने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के, अपनी इंस्टेंसेस के हार्डवेयर को एकदम स्केल कर सकते हैं। सो यू विल लर्न हाउ टू build your application on Google Cloud Console so that you can easily scale up your application and manage your workload. Yeah, as Soumya mentioned, you can join any of the hub, like from 62 and 128. You can choose any of the. It's your totally depend on. It totally depends on you to go with which society, to go with which chapter. But for 128, I will be your facilitator and I will be handling all your doubts. Can I land a job or intern with cloud knowledge after this program? And which companies are to cloud engineer? Okay, it's pretty hard to explain, like कि job मतलब आप सिर्फ labs के बाद jobs कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, but what I can tell you is that I believe कि यहाँ पे सबने टेक महिंद्रा का नाम सुना होगा, टेक महिंद्रा और एयरटेल का नाम सुना होगा. So recently Tech Mahindra has opened their own division, is planning or had opened to open their own division so that they can provide Google Cloud services to their customers. Airtel in January also took Google Cloud as their partner so that they can provide better solutions to local companies so that they can build better applications. और मैंने पहले भी बोला कि क्लाउड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम है कंसिडरिंग नंबर ऑफ ओपनिंग्स. ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग जॉब लैंड कर पाते हो या नहीं. बट हाँ, आप लोग ये जो स्किल बैजेस अर्न करते हो, यू कैन शोकेस दैम ऑन like LinkedIn or any other social media platform you want. Like you can showcase them on Twitter also. They have a, like, show you once again that. Okay. Like, is my screen visible to you guys? Okay, so just click on here and you can see that you can share your badge or your quest by just clicking LinkedIn or Facebook, Twitter, where you want. Like you can also share just link. Okay, so you can share any of your skill badge, even it doesn't matter ki how old your batch is or your skill. Like you can see that I have earned like 13 October. That was last year's date. So it's a great platform to start with to learn things.
ओके, सो नेवर फील कि मतलब मेरे को कोई प्रीरिक्विजिट ही नहीं है, मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। सो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग वहीं से स्टार्ट करो, और गुडीज तो होते ही हैं, स्वैग्स तो मिलते ही हैं। Now what we have, but what type of applications can we build on it? Arman is asking, like, by the way, what type of applications can we build on it? Like any kind of application you can think of, like static website, static web application, dynamic web application. If you heard about monolithic and microservice based applications, so you can build any type of application that you want. Like आपके पास डेटा है, आपको उसमें क्वेरीज रन करनी है, तो उसके लिए सीक्वल होता है। ठीक है, आपको ट्रांजेक्शनल क्वेरीज हैंडल करनी है, तो आपको पेटीएम पेपाल का नाम सबने सुना होगा। पेपैल यूज़ करता है गूगल क्लाउड को, क्योंकि ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज़ उसकी गूगल क्लाउड पे होती है। तो आप ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए क्लाउड सीक्वल या फिर क्लाउड स्पैनर यूज़ करते हो। अगर आपको डेटा वेयर हाउसिंग करनी होती है, कि मतलब आप टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ डेटा स्टोर करना होता है, पेटाबाइट्स ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ पेटाबाइट्स ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर करना होता है, तो आप बिग क्वेरी यूज़ करते हो, जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो, क्वेरीज रन कर सकते हो ईजीली। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की एप्लीकेशन यूज़ करनी है, और किस टाइप का आपको रिसोर्स यूज़ करना है। लाइक एक इंस्टेंस बनाते हो आप, मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बनता है उसका, कि मतलब आपके पास 10 इंस्टेंस ग्रुप होंगे, यानी आपकी 10 वर्चुअल मशीन्स रन कर रही होंगी। आप अगर आपका वर्कलोड बढ़ता है, आप मैट्रिक्स लगाते हो उस पर, कि अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन 60% हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक नया इंस्टेंस बन जाए, तो वो ऑटोमेटिकली नया इंस्टेंस भी आपके लिए बना देता है। CDN, DNS, NAT, और मतलब कुछ भी आप बिल्ड कर सकते हो, जो आप आइडिया सोच सकते हो कि हाँ मेरे को एंड्रॉइड, इवन यू कैन रन IoT डिवाइसेस ऑन गूगल क्लाउड। हर क्लाउड इवन IoT के लिए अलग सब सेक्शंस होता है, जहाँ पे स्ट्रीमिंग ऑफ डेटा होती है, मिलियंस ऑफ डेटा स्ट्रीम होता है, बैच प्रोसेसिंग, आप डेटा का बैच प्रोसेसिंग के थ्रू भी अपलोड कर सकते हो। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू यूज योर गूगल क्लाउड। Any type of resources, any type of application you can build on it. Can we fill you as no, actually there is no concept of filling a mentor. It's just you have to select the batch, select the GDSC chapter. Okay, next I have form link is already shared with you guys. Okay, I'm a bit lagging from Chicago. Okay, only cloud management be enough, for we need strong DSC to go in career, to go on for this career. Like भाई DSA तो मतलब बहुत ही बेसिक हो जाता है भाई, किसी भी जॉब के लिए अगर आप जाते हो तो DSA तो बेसिक्स होती हैं। व्हाट विल द सर्टिफिकेशन विल हेल्प इन, कि अब आप अपने रिज्यूमे में डालते हो, तो आपको एक एज मिलता है औरों से, कि हाँ आप एक सर्टिफाइड हो। तो DSA तो साथ ही चलता है, DSA तो आपको करना ही पड़ता है। व्हाट दिस सर्टिफिकेशंस और दिस बैजेस हेल्प्स यू, वो एक रिक्रूटर को एक वेग आइडिया दे देते हैं कि हाँ आपने प्लेटफॉर्म देखा है, आपके लिए कोई नया नहीं है, और आप उस पर काम कर सकते हो। Okay. From when will this? It will start from 27th of September and will end on 27th of October. Okay. Yeah, we have like 5 minutes to 8 p.m. So I think मैंने मतलब majority of doubts clear कर दिए हैं। Still अगर किसी को कोई doubt हो, किसी को कुछ पूछना हो, अभी भी कोई अगर confusion हो, so no. Don't start the lab by tomorrow. Wait for 27. After 27 you can start doing your labs, and there is no timing like कि मेरे को इसी समय करनी है। You can start any time you want, मतलब किसी भी टाइम लैब कर सकते हो from 27. It's totally depend on you कि आप लोग कब कर सकते हो। पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग दोनों ट्रैक्स के लिए जाओ, बट जो लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं
नो, फॉर्म अगर एक बार आप लोगों ने सबमिट कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। ऑप्शन दिया है उन्होंने कि आप लोग हम लोगों को कांटेक्ट करो, फैसिलिटेटर से बात करो, बट स्टिल व्हाई टू टेक द रिस्क? फॉर्म तो चेंज ही नहीं होगा। एनी फर्दर क्वेश्चंस? I guess there is no need to do that, Aditya. It's okay. We are a part of a community, so I believe that's no need of that. So if you guys need me as a facilitator, you have to select GDSC JIIT 128 chapter. That's all I would like to conclude in the end. Okay. I think we should end the session. Okay, guys. Have a nice day.